दोस्तों, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी है जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि पात्र का नाम भी मैंने नहीं बदला है। यह कहानी मेरे एक प्रिय मित्र अर्जुन की है। पहले मैंने सोचा था कि पात्र का नाम बदल दूं, पर खुद अर्जुन ने ही नाम बदलने से मना कर दिया। अर्जुन के अनुरोध पर मैंने सिर्फ उसके मालकिन एवं उनके परिवार के नाम को बदल दिया है। तो सुनिए दोस्तों, अर्जुन की कहानी खुद उसी की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। यह घटना उस वक्त की है जब मैं केवल 17 साल का था। लंबा चौड़ा होने के कारण कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं केवल 17 साल का हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 8वीं कक्षा पास करने के बाद ही मेरे माँ के कहने पर एक अंकल ने मुझे कोलकाता के एक मालिक के यहाँ काम पर लगवा दिया था। मालिक का नाम मनोज था। उनकी ग्रोसरी की एक होलसेल की दुकान थी जो घर से 5 मिनट की दूरी पर स्थित थी। वैसे तो उनकी दुकान में कई नौकर थे, पर मुझे विशेषकर घर के कामों के लिए, जैसे दुकान से कुछ सामान लाना, सब्जी लाना, दूध लाना, मालिक का नाश्ता खाना पहुंचाना इत्यादि कामों के लिए मुझे घर पर ही रखा गया था। मालिक, जिनको मैं अंकल बोलता था, उनके परिवार में उनकी एक विधवा माँ कमला देवी, जिनको मैं दादी बुलाता था, वह लगभग 50 वर्ष की थी। उनकी एक बहू पूजा, जिनको मैं आंटी बुलाता था, एवं आंटी की एक लड़की कोमल 15 वर्ष की थी। कोमल मुझसे छोटी थी, फिर भी मैं उसे दीदी कहकर संबोधित करता था। मेरा रहना एवं खाना सब कुछ उनके घर पर ही होता था। मैं कुछ ही दिनों में अपने कुशल व्यवहार से सबका दिल जीत चुका था। सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। विशेषकर दादी का तो मैं दुलारा बन चुका था, क्योंकि मैं दादी की सेवा में हमेशा लगा रहता था। मालिक ने भी मुझे हिदायत दे रखी थी कि उनकी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 50 वर्ष की विधवा होने के बावजूद भी दादी का लुक एकदम जवान औरत की तरह आकर्षक था। वह बिल्कुल गोरी चिट्टी एवं पूर्ण स्वस्थ थी, क्योंकि वह रोज योगा किया करती थी। एक बार दादी किसी धार्मिक काम से 3 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। 3 दिनों के बाद शाम को जब वह लौटी तो थकी हुई सी थी। तो उनकी बहू ने मुझसे कहा, अर्जुन देख, आज दादी कुछ थकी हुई लग रही है। आज सोने से पहले दादी का पैर दबा देना, तो तुझे भी कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं आंटी जी, जरूर दबा दूंगा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस बात पर दादी कहने लगी, नहीं नहीं अर्जुन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। इस पर आंटी बोली, क्या माँ जी, आप भी ना, अरे अर्जुन तो आपके पोते के समान है, और अगर वह दिल से आपकी सेवा करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। थोड़ा पैर दबा देगा तो आपकी भी थकावट दूर हो जाएगी एवं नींद भी अच्छी आएगी। तो दादी बोले, ठीक है बाबा, ठीक है। बहू, मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि सुबह से शाम तक यह छोटा सा बच्चा घर से दुकान, दुकान से घर नाचता ही रहता है। फिर भी यदि यह चाहता है तो कर सकता है। रात 8:30 बजे दादी खाना खाकर अपने रूम में सोने चली गई। ठीक 9:30 बजे पूजा आंटी ने मुझे सरसों तेल की एक छोटी शीशी देकर दादी के रूम में भेज दी। दादी के रूम का दरवाज़ा सिर्फ भिड़का हुआ था। दादी ने अंदर से किल्ली नहीं लगाई थी। उसे पता था कि अर्जुन आएगा। दादी पलंग पर लेटे हुए फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं पास के सोफा पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद दादी फ़ोन रख दी और बोली, क्या रे अर्जुन, तू दादी को इतना मानता है? मैं बोला, हाँ दादी, मैं तो चाहता हूँ कि सारा जीवन मैं आपकी सेवा करूँ। यह बोलते हुए मैं दादी के पैर में तेल लगाने लगा और दोनों पैरों की अच्छी तरह से मालिश कर दी। उन्हें बहुत आराम पहुंचा। सुबह उठते ही दादी ने सबके सामने मेरी बहुत तारीफ की।
वह कहने लगी, अर्जुन के हाथ में तो जादू है। उसने मेरे पैरों की ऐसी मालिश की कि मुझे तुरंत नींद आ गई। मुझे भी अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, दादी आप कहो तो मैं डेली आपके पैरों की मालिश कर दिया करूँगा। आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दे दिया करना। दादी बोली, ठीक है बाबा, ठीक है, कर दिया करना। उस दिन के बाद दादी के पैरों की मालिश करना मेरा डेली का रूटीन बन चुका था। दोस्तों, आगे की कहानी, आगे की घटना दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि आगे की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो आपको ज़बरदस्त मज़ा देगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन रविवार का दिन था और उस दिन दुकान बंद होने के कारण मनोज अंकल आंटी एवं कोमल को लेकर अपने ससुराल शिवपुर हावड़ा गए हुए थे, क्योंकि वहाँ कोई फंक्शन था और जाते समय बोल गए थे कि रात में नहीं लौटेंगे एवं सुबह में 10 बजे नाश्ता वगैरह करके ही वहाँ से लौटेंगे। उनकी दुकान सुबह 11 बजे खुलती थी, सो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब घर में मेरे और दादी का अलावा कोई भी नहीं था। दादी बोली, अर्जुन आज मेरे हाथों का कमाल देखना कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। आज मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। रोज मैं तेरी तारीफ करती हूँ ना, आज तू मेरी तारीफ करेगा। और दिनों की तुलना में दादी आज कुछ ज़्यादा ही प्रसन्नचित्त दिख रही थी। दादी की बात सुनकर मैं भी बहुत प्रसन्नचित्त था एवं उत्सुक भी था कि देखें आज दादी क्या क्या बनाती है। वैसे तो मुझे पता था कि दादी के घर के सभी लोग शाकाहारी हैं, इसलिए जो भी रात में बनेगा शाकाहारी ही बनेगा। उस दिन दादी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। रात में भी पूरी एवं पनीर की सब्जी, खीर बनाई थी। आज रात हम लोग 8 बजे ही खाना खा चुके थे। मैं रात को ठीक 9 बजे दादी के रूम में उनको मालिश करने के लिए गया। आज दादी काफ़ी सुंदर दिख रही थी एवं उनके रूम में अच्छी खुशबू भी आ रही थी। आज उनके बाल भी खुले हुए थे। रोज़ की तरह आज भी मैं दादी के पैरों में तेल मालिश करने लगा। तो दादी बोली, क्या रोज़ रोज़ सिर्फ पैरों में मालिश करता है, थोड़ा हाथ में भी मालिश कर दे। तो मैं निसंकोच उनके दोनों हाथों में भी मालिश कर दिया। फिर वह बोली, अर्जुन आज मेरा कमर भी बहुत दुख रहा है, थोड़ा कमर भी दबा देना बाबू। तो मैं साड़ी के ऊपर से ही उनके कमर को भी दबाने लगा। फिर वह बोली, अर्जुन कमर में भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दे। तो मैं थोड़ा तेल लेकर उनके कमर में भी मालिश करने लगा। फिर वह बोली, थोड़ा और नीचे मालिश कर। यह सुनकर मैं थोड़ा सकपका गया कि दादी यह क्या बोल रही है, कारण बिना कपड़ा उतारे तो इससे और नीचे मालिश करना संभव ही नहीं था। तो थोड़ा हिम्मत करके मैं बोला, दादी बिना कपड़ा उतारे तो इससे और नीचे मालिश करना संभव ही नहीं है। इस पर वह बोली, तो लो मैं साड़ी को उतार देती हूँ और साया की डोरी को भी थोड़ी ढीली कर देती हूँ। साया को थोड़ा सा नीचे खींच देगा तो तेरा काम हो जाएगा। मैं अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि मुश्किल से मिली नौकरी मुझे कहीं खोना ना पड़ जाए। मैं डरते हुए साया को सिर्फ थोड़ा सा नीचे खींचा और कमर में तेल मालिश करने लगा। फिर दादी बोली, थोड़ा और नीचे मालिश करना अर्जुन, आज पूरा बदन दर्द कर रहा है। आज मैं तुमसे पूरे बदन की मालिश करवाना चाहती हूँ, क्या तू कर पाएगा? मैं दादी की इस बात पर पूरा स्तब्ध था और सिर्फ इतना ही कह पाया, क्यों नहीं दादी। इस पर वह बोली, तो एक काम करेगा? मैं बोला, बोलो दादी। वह बोली, इस साया से ना बहुत दिक्कत हो रही है, तू साया को खींचकर पूरा नीचे उतार दे। दादी की इस बात ने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। मैं जैसे कोई धर्म संकट में घिर चुका था। मैं हिम्मत करके बोला, दादी आपको बुरा नहीं लगेगा ऐसा करने से? दादी बोली, अरे पगले, बुरा क्यों लगेगा, मैं तो खुद ही तुम्हें यह सब करने के लिए कह रही हूँ ना। उनके ऐसा कहने पर मुझे कुछ हिम्मत आया और मैं धीरे धीरे करके
पूरे साया को पूरा नीचे खींचकर अलग कर दिया। अब जो नज़ारा मेरे नज़रों के सामने था उसे देखकर किसी भी जवान लड़के के अंदर वासना की आग को भड़कना स्वाभाविक था। अब दादी का पूरा दुधिया चबूतरा मेरे नज़रों के सामने था। उनका उभरा हुआ चबूतरा देखकर मेरा घोड़ा हिनहिनाने लगा, जैसे वह अपने अस्तबल और लगाम को तोड़ फाड़ कर बाहर निकल आएगा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी चबूतरे का दर्शन इतना नज़दीक से किया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा तेल लेकर उनके चबूतरे पर मालिश करने लगा। मालिश करते समय मेरा घोड़ा उनके चबूतरे से टकरा रहा था, क्योंकि ऐसा नज़ारा पहली बार देखकर वह भी कुछ ज़्यादा ही हिनहिनाने लगा था। इस पर दादी बोली, अरे अर्जुन, तू अपने पैंट में क्या छिपा कर रखा है रे, जो मेरे बदन से टकरा रहा है? मैं बोला, नहीं दादी, कुछ भी तो नहीं। इस पर वह बोली, तू झूठ बोलेगा मुझसे, चल दिखा तेरे पैंट में क्या है। इतना कहते हुए वह अचानक पलट गई। अब तो उनका पूरा मुगल गार्डन ही मेरे सामने था। मुगल गार्डन का घना जंगल मेरे सामने लहराते हुए स्पष्ट दिख रहा था। ऐसा नज़ारा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था, जो मुझे बिल्कुल मदहोश किए जा रहा था। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित और स्तब्ध था। तभी अचानक मेरी तंद्रा को तोड़ते हुए दादी बोली, क्या हुआ, दिखाएगा नहीं? तेरे पैंट में क्या है, क्या छिपा रखा है? ऐसा कहते हुए उसने मेरे पैंट को पकड़कर नीचे खींच दिया। अब तो मेरा लंबा चौड़ा घोड़ा उन्हें खुलेआम चुनौती देने लगा। दादी मेरे घोड़े को अपने हाथों में लेकर बोलने लगी, बाप रे बाप, इतना बड़ा, मैं तो तुम्हें बच्चा समझती थी रे। इतना कहते हुए वह मुझसे लिपट गई और मेरे होठों पर चुम्बन की बरसात करने लगी। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। फिर वासना की ऐसी आंधी चली कि हम दोनों उसमें खोते चले गए। फिर रात भर दादी ने मुझे सोने नहीं दिया। लगता है वह काफ़ी दिनों से प्यासी थी। उस रात घर में कोई नहीं था, इस वजह से हम दोनों ने खुलकर रात भर मज़े किए। योगा करने की वजह से दादी बहुत स्ट्रांग थी। फिर रात भर जो हुआ उसका वर्णन हम खुलकर शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि वह कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगा। आप खुद कल्पना करके समझ जाइए कि उस रात क्या क्या हुआ होगा। सुबह में दादी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी, मगर मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, इसके आगे भी हम लोगों का खेल आगे चलता रहा और किसी ने हम लोगों पर शक भी नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें दादी बोलकर बुलाता था। दोस्तों, इसके आगे भी कई ज़बरदस्त रोमांटिक कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।